बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा जावेद और हमारे साथ मौजूद हैं आफाक फारूकी साहब। तो आज का जो सबसे अहम मौज़ू है वो ये है कि जैसे कि कहा गया था कि सैंक्शंस ख़त्म हो जाएँगी, अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात हैं कामयाब हो जाएँगे और बहुत बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है इस्लामाबाद में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आफाक साहब की भी कुछ पेशगोइयाँ किसी हद तक गलत भी साबित हुई इस मामले में। तो जानेंगे आफाक साहब से कि क्या मामला है कि पहले तो आफाक साहब ने तो जैसे दावा किया था कि अमेरिका जीत गया है ये जंग, लेकिन जैसे दिखने में आ रहा है सारा मौज़ू देख के जो लग रहा है कि ईरान ने जो है अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया इस दफ़ा के सदर ट्रम्प साहब ने ऐलान किया और जेडी वेंस साहब को रवाना भी किया पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन दरमियान में उनको दौरा मौखिर करना पड़ गया क्योंकि ईरान ने जो है साफ इनकार कर दिया था कि हम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो आफाक साहब से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पे? अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है? सब ठीक है जी। बड़े आफाक तंजिया साहब ये आपने। क्या हुआ एकदम से दौरा मौखिर कर देना अमेरिका का और ईरान का इनकार कर देना? जैसे लास्ट शो में भी हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि अगर अमेरिका ने इतना बड़ा ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान आ रहा है तो डेफिनिटली डील हुई हुई है और ईरान लाज़मी आएगा पाकिस्तान। तो ईरान तो नहीं आया। देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मिसाल जो है वो देना नहीं चाहता कि बड़े लोग कभी कभी छोटे लोगों के हाथ लग जाते हैं। अच्छा। तो जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके पास तो लुटाने को कुछ नहीं है। हुँ। अमेरिका दुनिया की एम्पायर है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। ठीक है। उसे अपने घर के साथ दुनिया की भी फिक्र है पूरे कि इकॉनमी। वो गलती कह लें अमेरिका की कि हमला किया नहीं किया, ये तो तारीख फैसला करेगी। मगर अच्छा। आज अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग अब खत्म हो जाए। वहां तो कुछ नहीं बचा है ना। तो हुँ। मगर वो कह रहे हैं कि जी हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो दुनिया को डुबोना चाहते हैं। ये अमेरिका जंग नहीं आ रहा, कहने को कुछ भी कहें, ये तो तारीख ने फैसला करना है और लेट से हार भी जाए। हुँ। जो आप पाकिस्तानी स्पेशली तंज कर रहे हैं ये ध्यान में रखें। अमेरिका की जंग हारने का मतलब ये है कि आप भी जंग हार गए अच्छा। और दो तरह से हारेंगे कि दुनिया में इकॉनमी का बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। रिप्लेस कौन करेगा, कैसे करेगा, हुँ। वो आने वाली बातें हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के 32 बिलियन नहीं, अब 40 से 42 बिलियन डॉलर आपकी इकॉनमी में इंसर्ट होते हैं। आपका हुँ। टोटल बजट जो है वो 62 बिलियन डॉलर के पास है। अच्छा। आपकी जो एक्सपोर्ट है 32 बिलियन डॉलर की, वो भी अमेरिका और उसके अलाइज में है। और जो मनी आपको मिल रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो भी अमेरिका और अमेरिकन अलाइज से आती है। तो दुनिया में क्राइसिस होता है, अमेरिका जंग हार जाता है। जैसे कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कोराम पड़ा हुआ है कि जी हिप्पी फुर्रे अमेरिका को हरा दिया। तो जंग तो आप पहले हारेंगे, अमेरिका को पहले समझ लें। अच्छा। अमेरिका के अपने वसाइल इतने हैं कि हो सकता है कि एम्पायर ना रहे, मगर उसे अपनी रोटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी साइंस टेक्नोलॉजी अपनी जगह मौजूद रहेगी, उसकी यूनिवर्सिटियां, उसका निज़ाम, वो सब अपनी जगह इंटैक्ट है। ठीक है, हुँ। खुशहाली हो सकता है ना हो जो पेट्रोल डॉलर से है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं बहुत बात नहीं करूंगा, मगर आपने हुँ। सुना होगा कि यूएई से, मुझे नहीं पता कि आपके साथ मिलकर किया था या पहले कहा था कि ईरानी यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी तादाद में निकाल रहा है। जी। अब आपके जगह खबरें छप रही हैं। हुँ। तो अगर ईरान लेट से खुदा ना खास्ता जैसे कि आप लोग समझते हैं जीत जाता है तो आपको सऊदी अरब से भी निकाला जाएगा, क्योंकि अच्छा। इकॉनमी क्राइसिस के अलावा और बहुत सी चीजें हैं। फिर यूरोप में अगर इकॉनमी स्लो होगी तो जो गैर मुकामी लोग हैं उन पर ही पहले हमला होता है ना, उन्हें फारिग हुँ। किया जाता है ना। इकॉनमी की वजह से आपको सब जगह जगह मिली हुई है। और आपकी तो जी। इकॉनमी ओवरसीज पाकिस्तानी है कि बंदे बेचो, चाहे वो फौज के थ्रू बेचो, फौज बना के बेचो, या स्किल्ड वर्कर के तौर पे बेचो, नॉन हुँ। स्किल्ड वर्कर के तौर पे बेचो। तो
दुआ ये करें कि अमेरिका ना हारे, क्योंकि ईरान से आपको कुछ नहीं मिलता और अच्छा। ये उम्मा वगैरह का कोई तस्वुर नहीं है। अब जहां तक बात है कि वो नहीं आ रहा, तो देखिए इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। मैं तो उस पर मैं भी ये समझता हूँ कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ब्लॉकेज बाहर से नहीं करनी चाहिए थी अमेरिका को, मगर यहाँ एक थॉट है कि उसकी पहले इकॉनमी खत्म करनी है। वो 500 मिलियन बैरल तेल रोज का निकालता है और महंगे दामों में बेच रहा है, इजाजत भी थी और कुछ कंट्रोल भी है, और हरमुज एक सबसे बड़ा फसाना बना हुआ है। तो अभी कुछ कह सकते आपके यहाँ लॉकडाउन है, मुकम्मल तौर पे इंतजार में बैठे हुए हैं, तो उस पर तबसरा करें कि स्कूल भी बंद है, अब आप अब साहब इस बच्चों बात को की दूध भी समझ नहीं नहीं मिल आ रहा। रही, यही इसी बात की समझ नहीं आ रही कि जब अमेरिका ने भी दौरा मौखिर कर दिया और ईरान ने पहले इनकार कर दिया, मतलब कि अभी तक दोनों ममालिक का अभी तक नहीं डिसाइड हुआ कि आएंगे नहीं आएंगे, या अगर आएंगे तो कब आएंगे। थोड़ी बहुत पेशगोई हो रही है कि शायद जुम्मे को दोबारा जो है ना मुज़ाकरात के लिए आ जाएं, लेकिन उससे पहले ही मतलब इतने दिन से अभी तक ये क्यों बंद रखा जा रहा है? कि क्या आप ये समझते हैं कि कंफर्म है पाकिस्तानी हमारी हुकूमत को, हमारे लीडर्स को कंफर्म है कि ये दोनों टीम्स आएंगी पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए? नहीं, अब कंफर्म तो नहीं है, मगर एक तो फिर उम्मीद किस है। आस पे सब कुछ बंद रख के बैठे हुए हैं अभी तक सब कुछ? हाँ, एक उम्मीद है कि उनके करीबी ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक पासदारान हुँ, से, जो इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि शायद कहीं अमेरिका के साथ पाकिस्तान तो हाथ जी। नहीं कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो ये मलबा जो साजिश बना हुआ है इसके ऊपर भी इल्जाम लग सकता है कि भाई आप मिले हुए थे, 2 मिनट लगते हुँ, हैं चेंज होने में। तो जी। उम्मीद है पाकिस्तान को कि शायद कहीं पर सेटलमेंट हो जाए फ्राइडे तक, वरना तो ये लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है आपके यहाँ हुँ, और कोई नहीं आता तो इसका मतलब है मुज़ाकरात नाकाम हो गए और ये कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन रहेगा, हरमुज बंद रहेगा दोनों तरफ से। बजाय तो हुँ। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रॉब्लम है ना, आपको प्रॉब्लम है। आपके यहाँ बिजली फिर सुनाई जा रही है और आ रही, गैस देना आफाक साहब, अगर अमेरिका को तो प्रॉब्लम नहीं है तो अमेरिका बार-बार क्यों मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से कहता है कि मुज़ाकरात करवा दिए जाएँ, और अभी भी क्यों वो धमकियाँ देता है ईरान को कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँ? देखें, एक यही खबर नहीं है, ये तो आप लोग परसेप्शन बना रहे हैं। खबर तो ये भी है ना कि ईरानी सिविल रिजीम, जो सिविल रिजीम है, जो क़यादत है, वो तो चाहती है मुज़ाकरात करे, मगर हुँ, पासदारान इन्क़िलाब, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो तो एक पूरा माफिया है, वो कंट्रोल करते हैं, तो वो नहीं होने दे रहे। अब तो ये खबरें भी पाकिस्तानी मीडिया के, सोशल मीडिया के हवाले से हैं कि हुँ, राची भी गिरफ्तार है और शकीरबान भी गिरफ्तार हैं और कालीबाफ भी गिरफ्तार हैं और वो मुज़ाकरात नहीं होने दे रहे हैं पासदारान। तो सच्चाई तो अभी कोई नहीं जानता, तो आने वाले दिनों में पता चलेगी कि अमेरिका मुज़ाकरात नहीं चाहता है या वो मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं या वो तरले डाल रहे हैं। एक और सुपर पावर का प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता कि मुज़ाकरात कामयाबी से जा रहे हैं, वो हमारी शराइत मान रहे हैं। तो कहीं से कोई वजह तो है ना। झूठ तो जी। आप कहने को जिसको चाहे झूठा कह दें। हुँ। मेरे नजदीक तो यही अहम बात है। अब ज्यादा मैं तो और इसमें बारे में क्या कहूँ मैं। और तो एक और जो आफाक साहब दावा किया जा रहा था, आप भी कहते हैं कि ईरान के पास तो कुछ भी नहीं बचा, और बाकी भी सब कहते हैं कि ईरान कमज़ोर है, ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा। तो आज अमरीकी टीवी ने ही एक खबर जो दी है कि ईरान के आधे मिसाइल और लॉन्च सिस्टम जो हैं, अभी भी मौजूद हैं, और 2/3 जो है ना उनकी आर्मी और सब कुछ जो है उनका मौजूद है चीज़ें उनके पास। देखिए, जंगे बैलिस्टिक मिसाइल से, फौज से, फौज तो बहुत बड़ी अमेरिका की है ना, दुनिया की सबसे बड़ी। मगर हुँ, एक बहस ये हो रही है कि ये फौज अगर वहां गई तो वियतनाम की तरह फंस जाएगी, अफगानिस्तान की तरह फंस जाएगी, हुँ, स्ट्रेटेजी होती है। तो एयर पे तो कंट्रोल मुकम्मल बालादस्ती जो है अमेरिका की है, इसराइल की है, मगर जमीन पे उनका कंट्रोल है। तो उनके पास है बिलाशुबा बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, मगर वो हुँ, अमेरिकन सरजमीन पे नहीं मार सकते, वो अपने ही खत्ते को बर्बाद करेंगे। अभी तो लोग पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। यूएई हुँ, है, कतर है, बहरीन है, मस्का, सारा मिलाने जी, सऊदी अरब है, तो फिर यूरोप है,
जिसके यहाँ अंधेरा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो मैं दुनिया भर में बढ़ रही है, तो वो सब मिलकर आएंगे, फिर सारी दुनिया मारेगी। तो उसको बड़ा होने से रोकने के लिए अमेरिकन चाहते हैं कि मजाक रात हो और बात खत्म हो जाए, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो आने वाले दिनों में ही तो फैसला होगा। लेट्स से कि एक लम्हे को मान लें कि जी जंग बकौल आपके उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सब मानते हैं कि हैं, और वो डिस्पर्स है, जो अमेरिका के इल्म में नहीं है। बहुत सी जगहों पे पहाड़ी इलाका है, उन्होंने नीचे खान खोद के जो माइंस बना के नीचे अंदर रखे हुए हैं, वो सब कुछ है। और उनका जो मिसाइल है वो $20,000 का है, और ड्रोन जो है $5,000 का है, और $10,000 का है, और इंटरसेप्टर $3 मिलियन का है। तो अमेरिका का यकीन बड़ा नुकसान है। मुझे वो पूरी स्टोरी पता है, मगर क्या दुनिया अफोर्ड करती है? तेल की प्राइस अभी आपके मुल्क में 350 पौने 400 रुपए पर लीटर है। आप 1200 रुपए लीटर अफोर्ड करते हैं, और फिर वो वक्त आएगा कि 1200 नहीं, 2000 रुपए लीटर में भी नहीं मिलेगा, चूल्हे नहीं जलेंगे, मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। तो ये दुनिया अफोर्ड नहीं करती। तो अमेरिका बड़ा भाई है या एक एम्पायर बड़ी है, तो उसे ज्यादा पता है। तो इसलिए वो खत्म करना चाहता है कि भाई आप भी रहें आराम से, कुछ शराइत मान लें, कुछ हम आपकी मान लेते हैं, मगर वहां पासदारान का कब्जा है। तो इस मौजू को इसी तरह से देखा जा सकता है। इससे ज्यादा तो मेरे इल्म में और कुछ नहीं है। तो फाख साहब, ये सदर ट्रंप ने एक और दावा किया है कि जो ईरान के रहनुमा है इनके आपस में इख्तिलाफात चल रहे हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि सिविल क़यादत के बारे में आप ही के मुल्क की खबरें हैं ये, सोशल मीडिया पे हर कि जी पासदारान ने इराक़ी को भी गिरफ्तार कर लिया है और कालिबाफ को भी कर दिया है। तो इख्तलाफात हैं तो कर लिया है ना। तो ये नजर आता है कि कोई तो है जो इनको यहाँ यकीन दिलाता है कि ठीक है, हम आपकी शराइत मानते हैं, आप आ जाएं, बैठने को तैयार हैं, फिर सब कुछ पलट जाता है। तो वहां पासदारान का कंट्रोल है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं ना कि जो आप नए आयतुल्ला हैं मुश्तबा खामनाई, आज ना उनके किसी सिग्नेचर से कोई लेटर सामने आया है, ना उनका कोई वीडियो आया है, ना उनके बारे में कुछ पता है। उनको भी जबरदस्ती पासदारान ने बनवाया है, और कोई जानता भी नहीं कि वो जिंदा भी है कि अब नहीं है। तो कोई जबरदस्ती हो रहा है वहां पर। तो वहां के इख्तलाफात की वजह से ये सारा डिले हो रहा है। और जब तक वहां का सिनेरियो क्लियर नहीं होगा, तो दुनिया में भी कोई चीज क्लियर नहीं हो सकेगी। और या तो फाइनल पे ये है कि वहां से कोई ऐसे इशारे मिले और ये पता चले कि जनाब पासदारान ने मुकम्मल सब कुछ खत्म कर दिया है और वो तालिबान बनने को तैयार हो गए, तो फिर यूरोप भी जाएगा, फिर अमेरिका भी जाएगा, फिर पाकिस्तान भी जाएगा, फिर सारी दुनिया जाएगी। क्योंकि आप अभी मैंने कहा ना 1500 रुपए या 2000 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं करते। आप लकड़ियां भी नहीं है आपके पास तो इतनी कि जला सके। तो उस सिचुएशन में चीजों को देखें। तो आफाक साहब, ये जो एक और एक था कि आज नई खबर सामने आई कि जो अमरीकी नाज़िमुल अमूर है, इनकी जो है मोहसिन नकवी साहब से अहम मुलाकात हुई है। तो किस हवाले से थी ये मुलाकात? ये तो दिल पिशौरी करने के लिए नमूदो नुमाइश का शौक है हमारे यहाँ। अच्छा। एक एम्बेसी में एक नाज़िमुल अमूर का कितना बड़ा ओहदा होता है। जब डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात का ऐलान कर रहे हैं, वहां से मीम बन रही हैं और बताया जा रहा है कि शट अप डोनाल्ड ट्रंप, और तुम पाकिस्तान के जरिए का सहारा लेकर सीज फायर का ऐलान करते हो, हम तो कहते हैं मैदान में आओ, दिस एंड दैट। तो एक नाज़िमुल अमूर जो है एम्बेसडर से बहुत छोटा होता है। और इस वक्त तो एम्बेसडर की भी कोई हैसियत नहीं है। जब रूबियो आज बयान देने को मौजूद है, हैगिस मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप हर बार खुद सोशल मीडिया पे, तो ये अपना दिल पिशौरी करने के लिए। मोहसिन नकवी पे मुझे अच्छा आपने जिक्र किया। भाई साहब का सवाल ये है कि कोई व्लॉगर है ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तानी, लाहौर का। अच्छा। उसने इतना कह दिया कि अब जब सब कुछ क्रिकेट में नाकाम हो रहा है, तो मोहसिन नकवी का तो काम भी नहीं लेता। जब जमीर राजा चेयरमैन था, नजम सेठी था और दूसरे थे, तो ये
सिकंदर बख्त और दूसरे जो तजिया निगार बन के बैठते हैं क्रिकेटर, वो हर वक्त उनकी टांगे घसीटते थे। ये अब मोहसिन नकवी का नाम नहीं लेते। दूसरे दिन एक ना अननोन विलागर, उसके भाई को लाहौर से उठा लिया गया। अच्छे अंदाजा लगाए माइंड सेट का कि ये जो मरंज मोहसिन नकवी है, मुस्कुराते हुए हल्के से अंदर से कितने रुथलेस है कि अफोर्ड नहीं कर सके कि कोई एक लफ्ज भी उन पे तनकीद करे। और आज ही खबर ये भी है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा गई है भुनाने कि जनाब पीसीबी जो है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्टेडियम बनाएगा और मैदान बनाएगा और बड़ी तरक्की होगी। भाई लोगों को पहले रोटी तो दे दो, लोगों को साफ पानी तो दे दो पहले। मगर इन प्रोजेक्ट में पैसे बनते हैं, लंबे पैसे बनते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। मुझे आज तक याद है कि डॉक्टर कदीर खान, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो मैंने एक दफा उनका इंटरव्यू किया, तो बात हो रही थी कहां से कहां निकल गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं ना, ये कमीशन खाने के लिए लगते हैं। बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी सड़कों के ऐलानात के पॉलिटिकली भी फायदा हो और लंबा माल भी, कमीशन भी मिले। कह लगे कि आप जाके कराची की गलियां देख लें, लाहौर की गलियां देख लें, वो नहीं बनती कभी भी। ऊपर ही ऊपर सब दिखा रहे होते हैं क्योंकि पैसे वहां बनते हैं। तो ये इस तरह की मुलाकातों का परसेप्शन बना, खबरें यूं छपती हैं, परसेप्शन बने कि मोहसिन नकवी बहुत बड़ा चीज है, अमेरिका उनके साथ बैठकर मुलाकात कर रहा है और इतने अहम सेंसिटिव मामले पर उनकी राय चाहता है, उनसे मदद चाहता है। ये एक परसेप्शन बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो फाक साहब, अभी जो थोड़ी देर पहले आपने बात की है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया है जंग वो रोकने के लिए, जो सीज फायर हुआ है इसमें, तो क्या आप समझते हैं कि क्या वाकई अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया है सीज फायर करने के लिए? मतलब अमेरिका की मजबूरी बन चुकी थी सीज फायर करना? कुछ नहीं कहा, आपने गलत समझा। नहीं, आपने किसी का बयान कोट किया था। वीडियो बनाए गए, मीम बनाई गई हैं, थिंग्स लाइक दैट। उसमें तंजिया सटायर किया गया है कि तुम सीज फायर भी अपनी तरफ से कर देते हो पाकिस्तान का नाम लेके। पाकिस्तान की तो सदर ट्रम्प साहब ने खुद भी बयान दिया ना कि मैंने वजीर आजम और फील्ड मार्शल के कहने पे जो है सीज फायर ईरान ने उसको तंजिया ईरान ने यूज किया है ना, कि हमने तो नहीं कहा कि तुम सीज फायर करो, तुम खुद करते हो और पाकिस्तान का नाम लेके करते हो। पाकिस्तान देखें सालिश, हमें नहीं पता कि ईरान का दावा दुरुस्त है। यकीनन पाकिस्तान सालिश है तो पाकिस्तान ने ही रिक्वेस्ट की होगी कि मामला इससे पहले कि बहुत खराब हो, इसे हम थोड़ा और लिंकर ऑन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। मगर कल आने वाले वक्त में क्या होगा, मुझे तो अब डर ही है कि अगर ये मुलाकात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और सिचुएशन पोजीशन जो है स्टेल हो जाती है, तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगने शुरू हो गए कि पाकिस्तान के पासदारान से जो है ताल्लुकात हैं और फील्ड मार्शल डबल खेल रहे हैं, जो अभी बहुत मिल रहे हैं, जो हर मिनट पे तारीफें सुन रहे हैं। कल जब ये इल्जाम लगेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके मुल्क में सोशो पॉलिटिकल केओस भी है, आप कोई सेटलमेंट भी नहीं है, तफरीक है, पोलराइजेशन है। और उसमें अगर अमेरिका अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, रवैया उसका चेंज होता है, फिर क्या होगा? एक महंगाई, बद इंतजामी, तो एक खौफनाक सिनेरियो है। तो आप लोग खुश ना हो ज्यादा, आप लोग ज्यादा प्रॉब्लम में, मेरा ख्याल ये है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और आज खबर सामने आई है कि ईरान ने जो है अबनाए हुर्मुज़ में से गुजरने वाले 2 बहरी जहाजों पे कब्जा किया है और दूसरी तरफ जो है अमेरिका की भी मुसलसल जो है नाकाबंदी जारी है जहाजों की। और साफ अमेरिका ने तो आज ऐलान करा दिया सदर ट्रम्प साहब ने कि अब हमारी तरफ से कोई भी नरमी नहीं दिखाई जाएगी कि कोई भी जहाज वगैरह गुजरे तो आप उसको जो है निशाना बनाएं। देखें, मैंने आपको पहले कहा ना कि टिट फॉर टैट, मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, 3 दिन से, तो उसने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई है हर मुल्क में, और यहाँ से ये दावा भी है कि हम उसे साफ कर रहे हैं, मगर 6 माह लगेंगे साफ करने में। अच्छा, तो उसकी हुदूद में जब आ जाते हैं तो वो रोक लेता है कि हम भी नहीं गुजरने देंगे यहाँ से किसी को। बाहर से वो नहीं गुजरने दे रहे ईरानी जहाजों को कि वो अपनी इकोनॉमी को चला सके। इनका थॉट मैंने पहले बताया कि चाहते हैं कि इकोनॉमी क्लैप्स हो जाए। जब इकोनॉमी क्लैप्स होगी, रोटी बिल्कुल बंद हो जाएगी, तब अपने उसमें आएंगे, फिर मुलाकात पे राजी होंगे।
तो मैंने कहा ना कि टिट फॉर टैट है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, अगले लम्हात में कुछ पता चलेगा। हम कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट आवर में क्या होने जा रहा है। तो सारी दुनिया इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, मगर ये कि दुआ कर सकते हैं कि मामला नाइसली हल हो जाए। जी। तो आफाक साहब, जो वो ईरान के जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान साहब, उनका भी आज बयान आया है कि जो है हमारे जो मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इसकी वजह जो है सदर ट्रंप की जो है बिला वजह की जो धमकियां हैं और जो वो नाकाबंदी है, ये वजह है। तो क्या समझते हैं आप कि अगर सदर ट्रंप साहब जो है बगैर धमकियों के अगर मुज़ाकरात की ऑफर करते हैं तो ये कामयाब हो सकती है? नहीं, ये तो बहाने हैं, धमकियां तो वो भी दे रहे हैं ना, ये तो बहाने हैं। असल में उनको कहीं ये बैठ गया है दिमाग में कि हम जंग जीत चुके हैं। ईरान बात को? वही है ना कि ईरान को कि एक जो है अच्छा। बिल्कुल फारिग है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं लुटाने को, तो वो आखिर तक उतर आया है कि अवाम भी मरते हैं तो मरें। आप हर दफा अगर यही हम, दावा करते हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं है। अगर कुछ ना हो तो कोई इतने धड़ल्ले से राजी तो नहीं बैठा होता कि जंग होती है तो हो जाए। ये तो लोगों से पूछे ना, वहां के हालात को जी। तजिया करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, खौफनाक देखिए टेंशन अवाम तो है। अमेरिका की भी तंग है ना, जो इतने लंबे टाइम से जंग जारी है, ऐसे अवाम तो अमेरिका की भी तंग है, ईरान की भी तंग है। इनफैक्ट पाकिस्तान की अवाम भी तो परेशान हो रही है कि जंग जारी है, अब हुर्मुज़ बंद है, नुकसान तो हमें भी हो रहा है, घाटे में तो हम लोग भी हैं, मसला तो सबको है मैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो इसका फायदा उठा रहे हैं कि वो तो है बर्बाद, वो कह रहे हैं हम सारी हम्म। दुनिया को बर्बाद कर देंगे। और अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है बहुत बड़ा, उस पर जिम्मेदारियां हैं पूरी दुनिया की और अपने अवाम की। अपने अवाम का दबाव है, अपोजिशन का दबाव है, मीडिया का दबाव है, इंटेलेक्चुअल्स का दबाव है, और फिर साथ में दुनिया का दबाव है। तो एक जिम्मेदार को ये दबाव कबूल करने पड़ते हैं। उन पर तो किसी का कोई दबाव ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, हम्म। और वो किसी की सुनते ही नहीं है। हम्म। देखना कि आपने सुना होगा ये जो आप लोग जो हिमायत कर रहे हैं कि वो 8 लड़कियों को फांसी दे रहे थे, कहीं किसी मॉडर्न सोसाइटी में मैंने नहीं सुना कि फांसी लड़कियों को दी जाती हो। जी। और जुर्म क्या था कि वो एहतजाज के लिए बाहर निकली थी। अच्छा। जुर्म देखा कितना बड़ा है जिसमें फांसी दी जा रही थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे यकीन दिलाया गया है कि 4 को फौरी छोड़ रहे हैं और 4 को जो अच्छा। है 1 महीने की सजा देंगे। तो उनकी हम्म। अदालत के किसी का बयान आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं कि हम अव्वल तो हमने कोई ऐसी सजा ही नहीं दी है, और ना अगर दी भी है तो डोनाल्ड ट्रंप को हमने ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई। तो मगर मैं कहना ही चाहता हूँ, हो सकता है ना दी हो, मगर सैकड़ों हजारों खवातीन को मारा इन्होंने। अमेरिका मुतालबा क्या कर रहा है, यही कर रहा है ना कि आप इलाके में डिस्टर्बेंस बंद करें, आप अपने आए, आप ह्यूमन राइट्स का एहतराम करें। अगर उसमें आप लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी हैवानियत खत्म हो तो ठीक है, आप लोग कहते रहिए। और अगर अमेरिका लेट से जाए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का एक तासुर है पाकिस्तान का, मतलब अवाम का, जी। कि अमेरिका जंग हार जाता है और ईरान जीत जाता है जैसा कि आप लोग समझते हैं। आपको अंदाजा है कि आपके मुल्क में अगर गौर से देखें 79 से पहले कोई शिया सुन्नी तफरका मौजूद नहीं था। जी। 80 से जो शुरू हुआ है, अगर उसे पढ़ेंगी तो परेशान हो जाएंगी कि क्या क्या वाकयात और कितने बड़े पैमाने पे हुए और फिर प्रॉक्सीज कहाँ तक गई हैं। तो आपके मुल्क में भी प्रॉब्लम आएगा, जो मिडिल ईस्ट है वो तो आएगा ही आएगा मुश्किल में। फिर 2 बड़ी पावर होंगी मिडिल ईस्ट में, एक तरफ इसराइल होगा, एक तरफ ईरान होगा, और सारी अवाम और सारी हुकूमतें मुश्किल में होंगी और आपके यहाँ भी मसाइल पैदा होंगे। तो ईरान की फतह से एक बड़ी दुनिया की आबादी हार जाएगी। जो उनका माइंड सेट है, जो उनका रिलीजियस थॉट प्रोसेस है, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, मैं तो उसकी नजर में देखकर उनकी हार की दुआ करता हूँ।
लेकिन इस टाइम पे आफाक साहब, अमेरिका का जो दावा है, जो जंग के दरमियान में जो उनके मतलब सारे मुतालिबात है, उसमें तो ये मुतालबा कहीं पे भी नहीं है ना, जो आप बात कर रही हैं रिजीम चेंज की जो भी है, ये इस टाइम पे तो उनका मुतालबा नहीं आ रहा सामने। इस टाइम पे तो एक अबनाए हुर्मस की बात कर रहे हैं, एक ये कह रहे हैं कि आप जो यूरेनियम अफसोदगी है उसको खत्म कर दें। देखिए, आबनाए हुर्मस तो एक छोटा सा मसला है ना, कि अच्छा। उनके हाथ में एक ऐसी चीज आ गई है जो दुनिया की ऑयल इकोनॉमी को ऑलमोस्ट 20 और 25% कवर करती है। तो उनको ये अंदाजा हो गया कि इससे दुनिया में टर्माइल पैदा हो सकता है इकोनॉमिकली, तो उस पर वो ढोल जमा रहे हैं। और अमेरिका को ये है कि अगर ये इकोनॉमिकली कंटिन्यू रहा और ये तेल बेचता रहा वहां से, तो ये तो रहेगा, क्योंकि जी। इसने तो आवाम को सीज किया हुआ है अपने, और एक इस्लाम का जज्बा उभारा हुआ है। देखिए, एक बड़ी जी। लंबी बहस है, अभी हम इसको इस मौजूद से हम बाहर निकलते हैं, ठीक क्योंकि है। हम इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं जानते कि ठीक है। आने वाले दिनों में क्या होगा। बस जहन में रखें कि ईरान की फतह जिसे आप लोग चाहते हैं पाकिस्तानी, वो होती है तो आप भी, अमेरिका तो नहीं हारेगा, अमेरिका में रोटी का इशू नहीं होगा, आप लोग हार जाएंगे और दुनिया की एक बड़ी आबादी हारेगी वक्ती तौर पे। कंटिन्यू तो नहीं होगा यकीनन, कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक छोटा सा मुल्क जो इकोनॉमिकली तबाह हो वो पूरी दुनिया को हरा दे। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, परसों क्या होता है। दुआ तो ये बिल्कुल। करनी चाहिए बेहतरी हो। आप बताइए कि आपके यहाँ लॉकडाउन, वहां हरमुज के साथ ये नोट करें आप लोग तो, कि आपके 2 शहर, मेजर शहर बंद है, लड़ाई कहीं और हो रही है, मगर फर्क आप पर पड़ रहा है कि कोई बाहर नहीं निकल बिल्कुल। सकता, बच्चों का दूध खत्म हो गया लोगों के घरों में, बीमारों की दवा खत्म हो गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घरों में एग्जैक्टली। राशन खत्म हो गया है, मगर बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे सालिश हमने तो दुनिया में नहीं सुने। चलिए, होप सो कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो जल्द हो जाएँ और हमारा एटलीस्ट पिंडी इस्लामाबाद ओपन हो जाए, ताकि हमारे इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो ख़त्म करते हैं आज के प्रोग्राम को, मिलते हैं बहुत कल शुक्रिया, नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, थैंक यू।